जोहार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और होली का ये जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अपना भी होली बिल्कुल साधारण सा रहा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ज़िंदगी में रंगों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर में रंगों का होने से। तो बाकी आपका होली कैसा रहा, अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज मैं जो हूँ वो जेटेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये वो जेटेट नहीं है जिन्होंने जेटेट पास कर लिया है। आज मैं ये बताऊंगा कि जो जेटेट यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है झारखंड में, मैं उनके बारे में बात करूंगा और मैं सारे एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा। अगर आप जो है वो मुझसे जुड़े हुए हो तो बिल्कुल आप जो है वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आपको जो भी अपडेट है ना वो टाइम टू टाइम मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए, ये जो जेटेट है ना, जेटेट में आप लोगों को पता होगा सिलेबस को लेके हमारी जो जितने भी पूरी टीम है उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया, और ना सिर्फ प्रयास किया बल्कि जैक ऑफिस में भी जाकर कितनी बार जो है वो आवेदन भी दिया। और बहुत सारे ऐसे मित्रगण थे जिनका यहाँ पे एडिट फॉर्म ओपन को लेके बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन अभी भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि गलतियाँ जो है वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि अगर आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। मतलब उस इंसान को पता है कि मेरा गलत हो गया है, लेकिन वो अब एडिट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का जो फॉर्म फिलअप होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। और मैं जो चैनल के माध्यम से जुड़े थे, मैं तो उनको हमेशा से ये बोलते भी आया हूँ कि देखिए, आप लोग जो है कोई भी फॉर्म को भरते हैं ना, और तो उसको ख़ास तरीके से देखा कीजिए। देखिए, गलतियाँ हर जगह होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, हर इंसान से कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है। लेकिन जब आप लोगों को कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो सबसे पहले खोल कर देखो कि अगर YouTube में हो सके तो कोई वीडियो डाला है क्या, कुछ डाला है क्या, उसके बारे में कुछ बता रहा है क्या, कोई नेगेटिव बता रहा है, कुछ पॉजिटिव बता रहा है, कुछ ध्यान रखने के लिए बता रहा है क्या। अगर वैसा कुछ रहता है तो आप लोग इस चीज़ को फोकस करें, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञान ऐसे देते हैं कि पूछिए मत, ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, आपको अपडेट देना चाहते हैं, मेरा जो मेन उद्देश्य जो अभी यहाँ पे आने का है, लाइव आप लोगों के बीच जो आने का है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो फॉर्म फिलअप हुआ था अभी, उसमें से जो लास्ट लोग जो भर सके हैं, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो या फिर कोई भी हो, तो उन लोगों में जो लास्ट जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है ना, उनमें से पहला तो 2022 से लेकर 2024 सेशन वाले लोग ही जो है वो फॉर्म को फिलअप किए थे। और वो भी जो फॉर्म फिलअप हुआ था उनका, वो इस उद्देश्य से हुआ था कि उन लोगों को एक मतलब लेटर था, उस लेटर को ये जाके जो है वो प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर कह सकते हो, उनसे साइन करवाना था, उनसे कहीं ना कहीं मोहर इस कॉलेज का लग रहा था, उसके बाद उसको अब सबमिट करना था और अपलोड करना था। तो ये सब जो प्रक्रिया है वो सब प्रक्रिया थी, और इस प्रकार जो है आप एपीरिंग में भर सकते थे, और उन लोगों को भरने का मौका भी मिला था। और वैसे लोग जो है आज के डेट में अगर आप बात करोगे तो उनका जो या फिर बीएड या फिर डीएलएड वो सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो 2000 जिन लोग का भी 2023 का सेशन था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जिनका भी 2023 का सेशन था, वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं बीएड में जो है नामांकन या फिर एडमिशन जो है वो ले चुके थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला था, उनका ऑप्शन ही नहीं था। तो वैसे केस में उन्होंने कुछ बोलना भी नहीं चाहा, क्योंकि बात ऐसा था कि अगर उन लोग अभी फ्रेश एडमिशन लिए थे, और वैसे केस में अगर मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम फॉर्म ही आ जाता है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एपीरिंग का मतलब ये होता है कि 1 ईयर का आपके पास जो है वो कम से कम होना चाहिए, तो इनके पास जो है 1 ईयर भी नहीं थे। अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, और ना ही इतने बड़े सिलेबस को लेके जो है किसी भी प्रकार का जो है अपडेट यहाँ पे या फिर परिवर्तन कुछ हुआ। लेकिन एक फ़ायदा इन लोगों को कह सकते हो कि हो चुका है। फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं एक साल जो है वो निकल गया, और ये लोग जो है फर्स्ट ईयर को पास भी कर लिए, और एपीरिंग स्टूडेंट में जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग शामिल हो गए। अभी लोगों के द्वारा जो है वो लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये ज्ञापन देखिए आप, ये ज्ञापन जो है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल जी को जो है वो सौंपा गया, और इनका यही उद्देश्य था।
और जैक ऑफिस में भी सौंपा गया। तो इनका यही उद्देश्य था अल्टीमेट कि जो फॉर्म है वो पुनः जो है भरने का मौका दिया जाए और फॉर्म जो है फिर से जो है वो ओपन किया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे सिलेबस को लेके मैं बात करूँगा कि सिलेबस को लेके क्या अपडेट है, क्या मतलब जो सत्र है विधानसभा का, जो सत्र बार बार आ रहे हैं, बार बार लोग जो है उम्मीद जता रहे हैं कि इस सत्र या फिर अगले सत्र जो है उनकी बात उठेगी। सिलेबस इतना लंबा है, इतना चौड़ा है कि इसका तैयारी करना तो असंभव है, तो क्या उनका कुछ हो पाएगा? तो देखिए, सरकार या फिर विभाग कह सकते हो, उनका कोई मनसा ही नहीं है एग्ज़ाम लेने का, उनका कोई मनसा ही नहीं है ये जो बेरोजगारी है उनको दूर करने का। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है ना वो सच्चाई यही है, ठीक है। कोई भी स्टेट में वो होता है कि जब विधानसभा चुनाव आने वाला होता है ना, तब उनको लगता है, तब उनको होश आता है कि अब कुछ करना चाहिए, अब नौकरी देना चाहिए, अब बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए। और वैसे केस में जो है वो लास्ट में जो भी एग्ज़ाम हो पाता है, जो भी फॉर्म निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये रहता है कि अगर मेरी सरकार नहीं आई तो फिर ये सब जो है वो वैकेंसी कोई काम की मेरी रह नहीं जाएगी। तो उनका ये टारगेट रहता है। अभी इनके पास जो है वो 5 साल है। आपको पता होगा दिसंबर में जो है वो सरकार बनी है झारखंड में, तो जनवरी पकड़ कर चलो 2025 से, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल अभी तो कुछ नहीं, अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, तो कोई भी नौकरी वो तुरंत छू देगा। आप इस चीज़ को बताओ, अभी तो 5 साल है। इसीलिए आपको पता होगा कि जेपीएससी का हालात जो अभी आप देख रहे हैं वही हालात है। तो जेपीएससी में क्या है, अभी मान लीजिए कि जेपीएससी क्लियर कर देगा, फिर स्टूडेंट बोलेंगे कि आप फिर से जेपीएससी निकालो, तो ना जेपीएससी क्लियर होगा, ना जेपीएससी निकलेगा, ना 26,000 बहाली क्लियर होगा शिक्षक का, ना 24,000 बहाली आएगा, ना जेटेट होगा, ना एग्ज़ाम लेने के लिए कोई फोर्स करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर उस लेवल में सोच सकते हो तो बिल्कुल सोचो। आज जो है बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। अभी आप लोग देखते होंगे लेडी सुपरवाइज़र का जो है एग्ज़ाम लिया गया है। लेडी सुपरवाइज़र बहुत सारे लोग कभी आप लोगों में से दिए भी होंगे। तो उनका क्या है कि एग्ज़ाम लिए तो बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी ना तो रिस्पॉन्स की, ना तो रिज़ल्ट, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम सन्नाटा में है। स्टूडेंट जो है वो जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर